एवरीवन, कैसे हैं आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत वेलकम। तो बच्चों, आज स्टार्ट करेंगे क्लास 4th डीएवी की इंग्लिश रीडर बुक का जो टॉपिक है ट्रैवल प्लान्स। पेज नंबर है आपका 23। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि किस किस को एक इमेजिनेशन में जाना पसंद है। जब आप कार्टून्स देखते हो तो इमेजिनेशन आ जाती है ना, कि अगर हम ऐसे होते वैसे होते, अब ये होता, बिग डिज्नी वर्ल्ड में होते। तो ऐसी ही इमेजिनेशन पोएट ने इस पोइम में की है। तो इंटरेस्टिंग पोइम है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रैवल प्लान्स की घूमने के प्लान्स क्या हैं। ट्रैवल प्लान्स मीन्स क्या क्या घूमने के प्लान्स हैं। पोइट इमेजिनेशन कर रहा है, सोच रहा है। इफ़ यू कुड गो एनीवेयर, और जो पोइम के पैराग्राफ होते हैं ना बेटा, उसको स्टेंजा बोलते हैं। ठीक, इफ़ यू कुड गो एनीवेयर वेयर वुड यू गो। अगर तुम कहीं जाना चाहते हो, तुम कहाँ जाओगे। वेयर वुड यू गो। डीप इन द जंगल, डीप इन द स्नो। जंगल के, बहुत गहरे जंगल के बीच में जाना चाहोगे। डीप इन द स्नो, या तुम स्नो में जाना चाहोगे। स्नो पता है ना, जो माउंटेन्स के ऊपर वाइट वाइट सी एक शीट आती है, स्नो, बर्फ़। डीप इन द ओशन, टू वॉक टू अ टॉक टू अ फिश। या ओशन के, गहरे ओशन में जाना चाहोगे। किससे बातें करने के लिए। फ़िश के बारे में बातें करने के लिए। ये पोएम, जो पोएट है जिसने ये पोएम लिखी है, वो क्या कह रहा है। वो एक इमेजिनेशन कर रहा है कि ओशन के बीच में जाना चाहते हो फ़िश से बातें करने के लिए। इफ़ यू कुड गो एनीवेयर यू कुड विश। अगर तुम कहीं जाना चाहते हो, दैट यू कुड विश, कि कहाँ तुम उस जगह का, उस बारे में विश करो कि कहाँ तुम जाना चाहते हो। ये सारी इमेजिनेशन है पोइट की। इफ़ आई कुड गो एनीवेयर हियर इज़ व्हाट आई वुड डू। अगर मैं कहीं जाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा। व्हाट आई वुड डू, क्या करूँगा। आई वुड पॉप इन द पाउच ऑफ अ काइंड कैंगरू। कैंगरू एक एनिमल है जिसके फ्रंट में एक पाउच होता है, उसका बेबी उसके बीच में होता है। तो वो अपने बेबी को यहाँ कैरी करता है। तो पोएट ने क्या बोला, वो कहता है अगर मैं जाना चाहूँगा तो मैं क्या करूँगा। पॉप इन द पाउच। पॉप मीन्स जैसे पॉपकॉर्न को जब बनाते हैं तो पॉप करके उछलते हैं ना, वैसे ही पोएट कह रहा है कि मैं पॉप करके कैंगरू की पाउच में, इसको पाउच बोलते हैं, पाउच में जाकर एक अच्छा कैंगरू की पाउच में जाकर बैठ जाऊँगा। क्यों बैठेगा, क्योंकि वो घूमना चाहता है। आई वुड ट्रैवल अराउंड फॉर एज लॉन्ग एज आई प्लीज़। और मैं जितनी देर चाहूँ मैं घूम सकता हूँ, लंबा घूम सकता हूँ। एंड आई वुड लर्न टू से थैंक यू इन कैंगरूइज। और मैं क्या सीखूँगा, थैंक यू कहना। किसको, कैंगरू को। किस लैंग्वेज में, कैंगरूइज उनकी लैंग्वेज है। कैंगरू जो बोलते हैं उस लैंग्वेज को बोलते हैं कैंगरूइज। वो कहता है कि मैं पॉप करके, जंप करके कैंगरू की पाउच में बैठ जाऊंगा, और जहाँ जहाँ वो घूमेगा मैं साथ साथ में घूमूंगा, बहुत दूर घूमूंगा, और बाद में मैं उसको थैंक यू बोल दूंगा। कि किस लैंग्वेज में, कैंगरूइज में। यहाँ तक समझ आए तो लाइक करें और साथ साथ मुझे कमेंट कर दिया करो। आई वुड गो थ्रू द होल ऑफ नीडल। यहाँ पे इमेजिनेशन क्या की थी कि वो डीप जाएगा जंगल में, स्नो में, ओशन में। किससे बातें करेगा, फिश में। सेकंड स्टेंजा, पोइम के पैराग्राफ को स्टेंजा बोलते। सेकंड में उसने क्या इमेजिनेशन की कि वो जंप करके कैंगरू के पाउच में बैठ जाएगा। थर्ड में क्या आता है, वो क्या सोच रहा है। आई वुड गो थ्रू द होल ऑफ अ नीडल लाइक थ्रेड। असली में तो कोई नहीं जा सकता ना, थ्रेड, ये नीडल के होल में से कोई नहीं जा सकता। वो सोच रहा है, इमेजिन कर रहा है कि अगर मुझे जाना हो तो मैं नीडल के होल में से जाऊं, किसके जैसे, जैसे थ्रेड जाता है। आई वुड स्पिन लाइक अ टॉप ऑन द पॉइंट ऑफ माई हेड। मैं अपने, जैसे अपने सिर के ऊपर एक, वो टॉप क्या होता है, लट्टू, लट्टू की तरह घूमूं। आई वुड स्केट ऑन एन आइस क्यूब। और आइस क्यूब, बर्फ़ के टुकड़े के ऊपर मैं स्केट करूँ। ये तभी पॉसिबल है जब वो एक छोटा, उसकी एक छोटा सा क्रिएचर बन जाएगा। मीन्स वो हाइट वाइज छोटा हो जाएगा, जब तभी वो नीडल के बीच में से जा सकता है, आइस क्यूब के ऊपर स्केट कर सकता है।
आई वुड स्विम इन अ ग्लास, और ग्लास के बीच में वो स्विम करेगा। आई वुड राइड ऑन अ ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर आपने देखे होंगे गार्डन्स में बहुत होते हैं, तो वो क्या सोचते हैं कि मैं ग्रास हॉपर के ऊपर बैठ के एक राइड लूँगा। इफ़ आई शुड पास, अगर मैं इन चीज़ों में से गुज़र पाया, अगर इन चीज़ों में घुस पाया तो मैं ऐसे करूँगा। नीडल में थ्रेड की तरह, अब हेड के ऊपर लट्टू की तरह घूमूंगा, आइस क्यूब के ऊपर स्केट करूँगा, ग्लास के बीच में स्विम करूँगा, ग्रास हॉपर के ऊपर राइड पर जाऊँगा। एंड कब करेगा वो, जब वो इन चीज़ों में से पास हो जाएगा, इतना छोटा बन जाएगा। एंड वेन आई गॉट टायर्ड ऑफ बींग सो स्मॉल, और जब वो थक जाएगा इतना छोटा सा बन के, यहाँ पे छोटा बनेगा हाइट वाइज तभी इन चीज़ों में से घुस पाएगा। वो कहते हैं जब वो थक जाएगा ना इतना छोटा बन के, आई वुड आबरा का डाबरा माई सेल्फ टू बी टॉल, वो क्या करेगा, आबरा का डाबरा करेगा ताकि वो लंबा हो सके। आबरा का डाबरा क्या है, एक मैजिकल वर्ड बच्चे यूज़ करते हैं कि आबरा का डाबरा करके बड़े हो जाएंगे, छोटे आएंगे, असली में नहीं होता, ये पोएट की इमेजिनेशन है, उसकी सोच है। वो कहते हैं क्योंकि अगर मैं थक जाऊंगा स्मॉल होते हुए तो मैं आबरा का डाबरा करूँगा, मैं बिग हो जाऊंगा। आई वुड स्टेप ओवर द ओशंस, और इतना बिग हो जाऊंगा कि ओशन के ऊपर चलूँगा, स्टेप ओवर द ओशंस। आई वुड स्टेप ओवर द सीज, और समुंदर, ओशन, सब के ऊपर वो चलेगा, इतना बिग हो जाएगा। आई वुड कॉज अ फ्यू शिप रैक्स, शिप रैक्स क्या होता है कि अगर वो ओशन में जाएगा, ओशन में ऊपर चलेगा तो आपस में क्या होगा, उसकी वेव्स में, ओशन की वेव्स में एक उतार चढ़ाव आएगा, उससे क्या होगा, जो शिप्स चल रही होंगी वो एक दूसरे से टकरा जाएंगी, शिप रैक्स। इफ़ आई हैड टू स्नीज़, और अगर शिप रैक्स किससे होंगी, अगर वो चलते चलते छींक मारेगा तो उसके आवाज़ की डर से शिप रैक्स कि वो एक दूसरे से शिप्स टकरा जाएंगी। यहाँ पे उसने बोला कि जब वो बहुत ज़्यादा बिग हो जाएगा, यहाँ पे स्मॉल हो जाएगा। आई वुड पैट अ जिराफ ऑन द टॉप ऑफ हिज हेड, और मैं इतना, वो यहीं से कंटिन्यू है कि वो इतना बिग हो जाएगा कि जिराफ के, देखो, सिर के ऊपर ऐसे पैट करेगा, जैसे कोई आपकी पीठ को थपथपा रहा होता है ना, पैट करना। कहता है मैं इतना बिग हो जाऊंगा कि मैं जिराफ के सिर के ऊपर ऐसे टैप करूँगा, इतना। जिराफ खुद ही कितना टॉल होता है। आई वुड फाइंड आउट फॉर श्योर इफ़ द नॉर्थ पोल वॉज रेड, वो कहता है कि नॉर्थ पोल क्या होता है, आपने ग्लोब देखा है, ग्लोब उसके यहाँ पे ये इधर पॉइंट पे होता है नॉर्थ पोल। वो कहते हैं कि मैं इतना बिग हो जाऊंगा कि मैं नॉर्थ पोल पर जाकर उसको देखूंगा कि वो असली में ही रेड है कि नहीं। एंड वेन आई हैड सीन ऑल दैट आई वॉन्ट टू सी, और जब मैं सारी चीज़ें देख लूँगा तो जो मैं देखना चाहता हूँ, आई होप आई वुड नो हाउ टू टर्न बैक इन टू मी, और जब वो सारी चीज़ें देख लेगा जो वो देखना चाहता है, वो कहता है कि काश मुझे वापस आने का रास्ता भी पता हो, इन टू मी, कि अपने आप में वापस आ जाऊँ। तो ये सारी क्या थी बेटा, पोएट की इमेजिनेशन थी, उसकी एक वो ख्याल थे उसके। तो इसका पोएट का नेम करना है बॉबी कैट्स, ठीक है, आपने पोएट का नेम भी करना है और पोएम का नेम भी करना है। और मुझे कमेंट करके डालना किस किस को पोएम अच्छी लगी है, पूरी समझ आई, मुझे कमेंट करके ज़रूर डाला करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपको समझ आई। नेक्स्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। पेज नंबर निकालेंगे 24th। वर्क विद योर पार्टनर, लिस्ट ऑल द प्लेसेस वेयर द पोएट विशेस टू गो, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ये पोइम में से ही है, कहाँ कहाँ पोएट गया वो चीज़ें हमने लिखनी है। द पोएट विशेस टू गो, यहाँ के इसके ना स्क्रीनशॉट खींच लो, अगर फटाफट से नहीं ना लिखा जाता, स्क्रीनशॉट खींच के रख लो। द पोएट विशेस टू गो टू द जंगल, डीप इन द स्नो, ये जंगल में जाना चाहता था, फिर स्नो पे, डीप इन द ओशन, पॉप इन द पाउच ऑफ काइंड कैंगरू, गो थ्रू द होल ऑफ अ नीडल लाइक अ थ्रेड, स्केट ऑन द आइस क्यूब, स्विम इन द ग्लास, राइड ऑन अ ग्रास हॉपर। ये सारे कॉमर्स डाल के आपने वहीं से लिख देने हैं।
नेक्स्ट मेन क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। A4 एक्सरसाइज, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब एक्सट्रैक्ट क्या है? And when I had seen all that I want to see, I hope I would know how to turn back to me। कहते हैं इसकी लाइन का मतलब क्या है इस एक्सट्रैक्ट का। एक्सट्रैक्ट का मतलब कि जो पोइम में से 2 लाइनें हमने निकाल के दी हैं। राइट 4 थिंग्स दैट द स्पीकर हैड सीन। कौन सी 4 चीज़ें उसने स्पीकर ने जो पोएट है उसने देखी हैं? द स्पीकर हैड सीन द नॉर्थ पोल वॉज रेड, ही हैड सीन डीप ओशन, डीप स्नो, डीप जंगल, कोई 4 लिख सकते हो। ही हैड सीन द फिश टॉकिंग टू हिम। वॉट डज द स्पीकर मीन बाय टर्न बैक टू इन टू मी? इसका मतलब क्या है? इट मीन्स ही वॉन्ट टू कम बैक इन टू हिज ओन वर्ल्ड आफ्टर वॉचिंग एंड डूइंग ऑल दिस थिंग। क्यों अपनी दुनिया में वापस आना चाहता है। अगर आपको फिर भी इन चीज़ों का मतलब नहीं समझ आ रहा तो पीछे करके वीडियो आप पूरी पोइम की एक्सप्लेनेशन दोबारा से देख सकते हो। थर्ड इज़, वाई डू यू थिंक द स्पीकर वॉन्ट्स टू टर्न बैक इन टू हिमसेल्फ? आप क्यों ये सोचते हो कि स्पीकर वापस आना चाहता है अपनी दुनिया में? द स्पीकर वॉन्ट्स टू टर्न बैक इन टू हिमसेल्फ बिकॉज ही इज़ एक्साइटेड टू डू ऑल दिस थिंग्स। वो बहुत खुश है इन चीज़ों को करने के लिए, बट ही वॉन्ट्स टू टर्न बैक इन टू हिज ओन वर्ल्ड। जितना मर्जी घूम लो पर तुम्हारा दिल करता है ना कि अपना एक वर्ल्ड, अपनी दुनिया में वापस आने के लिए। तो इसी कारण स्पीकर को भी अपनी दुनिया में वापस आना है। थर्ड वन इज़, एंड आई हैड लर्न टू से थैंक यू इन कैंगरीज। अब इस लाइन का क्या मतलब है? वॉट डज द स्पीकर मीन बाय दिस स्टेटमेंट? द स्पीकर वॉन्ट्स टू से थैंक यू टू द कैंगरू इन इट्स लैंग्वेज नेम्ड कैंगरीज। क्यों उसका थैंक्स करना चाहता है उसकी लैंग्वेज में। वॉट इज़ मैंट बाय द वर्ड कैंगरीज? कैंगरीज क्या है? उनकी कैंगरू की लैंग्वेज। द वर्ड कैंगरीज इज मेंट बाय द लैंग्वेज ऑफ अ कैंगरीज। वाई हैज़ द पोइट कॉइंड दिस वर्ड? जो पोइट है उसने ये वर्ड को पूरा ध्यान क्यों दिया है इस वर्ड के ऊपर? द पोइट हैज़ कॉइंड दिस वर्ड बिकॉज फर्स्ट ही वॉन्ट्स टू लर्न लैंग्वेज ऑफ कैंगरू, देन ही वॉन्ट्स, यहाँ पे कॉमे के बाद ना लैंग्वेज ये काट देना, गलती से लिखा गया, टू लर्न लैंग्वेज ऑफ कैंगरूज, ये सिर्फ ये लैंग्वेज वर्ड, एंड देन ही वॉन्ट्स टू से थैंक यू। वो इसको कॉइंड किया है वर्ड को बार बार, उसको क्यों? पहले तो वो कैंगरू लैंग्वेज सीखना चाहता है, सेकंड वो उसी लैंग्वेज में कैंगरू को थैंक यू बोलना चाहता है। पहले कैंगरू की लैंग्वेज सीखेगा तभी वो चाहता है कि उसको वो थैंक यू बोले इन दिस लैंग्वेज। यहाँ आपके मेन क्वेश्चंस हो गए हैं। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज A5। यू प्रोबेबली यहाँ पे आ जाएगा, हैव मैनी थॉट्स आफ्टर रीडिंग दिस पोइम। इफ़ यू गेट चांस टू गो, वेयर वुड यू गो? एक्सप्रेस योर थॉट्स इन द फॉर्म ऑफ पोइम और पैराग्राफ। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपने अपने आप कहाँ जाना चाहते हो ये तो पोइट के पॉइंट ऑफ व्यू में लिखा है। ये तो सारी जो पोइम लिखी है ना उसको पैराग्राफ में कर देना है। अगर अपने थॉट्स में आपने लिखना है तो आप जहाँ जहाँ आपकी इमेजिनेशन है वो आप लिख सकते हो। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, मेन इसके क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट आएगा, राइट होमोफोन्स ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। होमोफोन्स मीन्स उनकी आवाज़ सेम, स्पेलिंग अलग। पीस एक टुकड़ा, पीस मतलब शांति। मेल बॉय, मेल किसी को ईमेल करना। डार्क, फ्लोर ये आ जाएगा आपका आटा, फ्लोर ज़मीन। FLOOR। हेयर बाल, हेयर यहाँ, हेयर क्या होता है? हॉर्स। प्लेन बिल्कुल एकदम वो आ जाएगा प्लेन सरफेस, और ये वाला प्लेन एरोप्लेन। होल एक बिग सा होल होता है ना किसी चीज़ में, खोखला सा होल, ये होता है सारा। वेट करना, किसी इंतज़ार करना, वेट भार। 8 नंबर, 8 खाया। तो ये आ गया आपके होमोफोन। अगर होमोफोन के बारे में डिटेल चाहिए तो मेरे चैनल पे वीडियो देख सकते हो, पिन कर दूंगी मैं साइड पे, आप देख लेना। गिवन बिलो आर सम वर्ड्स फ्रॉम द पोइम विद देयर लेटर्स
जम्बल्ड, कुछ वर्ड दिए गए हैं पोइम में से, उनके लेटर्स जम्बल्ड हैं, उसको सीधा करके उसके मीनिंग के साथ अटैच करना है। ये वर्ड जम्बल्ड है, इसका बनेगा ओशन, देन कम स्पिन, देन कम ग्रास हॉपर, देन कम स्केट्स, देन कम कैंगरू। अब ओशन अ वेरी लार्ज एरिया ऑफ सी, स्पिन का आ जाएगा टू गो राउंड एंड राउंड ऑन इट्स एक्सिस, देन ग्रास हॉपर का आएगा एन इंसेक्ट विद 8 legs, स्केट्स का आएगा अ बूट विद व्हील्स फॉर ग्लाइडिंग ओवर आइस और अ हार्ड सरफेस, कैंगरू का आ जाएगा एन एनिमल विद अ पाउच ऑन इट्स स्टमक। तो ये आपकी एक्सरसाइज A7 हो गई। नेक्स्ट आएगी गेट इनटू ग्रुप्स, गिवन बिलो आर सर्टेन वर्ड्स, फाइंड आउट दैट लीस्ट वन सिनोनिम। उसके जैसा सेम मीनिंग वाला हमने ढूंढना है। काइंड, जेंटल, टॉल, लॉन्ग, ट्रेवल, जर्नी। इंडिया हैज़ अ रिच वैरायटी, सेकेंड आ गया बी पार्ट। इंडिया हैज़ अ रिच वैरायटी ऑफ लैंडस्केप्स एंड क्लाइमेट्स, दिस हैज़ मेड इट अ फेमस टूरिस्ट स्पॉट फॉर पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जनरल जीके क्वेश्चंस है। विच सिटी इज कॉल्ड द पिंक सिटी? जयपुर। वेयर इज द फेमस सन टेम्पल ऑफ कोणार्क सिचुएटेड? पुरी। वेयर इज द होली श्राइन ऑफ सिख? द गोल्डन टेम्पल कहाँ है? अमृतसर। विच प्लेस इज नोन एज द पैराडाइज ऑन अर्थ? कश्मीर। वेयर इज महाबलीपुरम? केरला। यहाँ तक आपकी होगी B1। नेक्स्ट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इनफ। तो यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। इनकेस वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भी लोगों के साथ, और कमेंट कीजिए इफ़ एनी प्रॉब्लम और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए। टिल देन बाय बाय।